Hello, my dear student. This is MD, your English educator from Edu by MS Ali. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 3 का दूसरा लेसन जिसका टाइटल है फेबल, जो लिखा गया है रेल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा। एक्चुअली हम इसको पढ़ेंगे नहीं, आज इसका हम जो है एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह करने वाले हैं। ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर बात करूँ इस पोएम की तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपको याद नहीं है, जिन जिन को भी याद नहीं है, तो जाकर इस पोएम को एक बार देखें और प्लीज़ इसको अच्छे से समझें और इसको याद रखें, ताकि फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसका जो है क्वेश्चन आंसर को कर पाएँ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें करना है क्या, कॉम्प्रहेंसिव एक्सरसाइजेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें क्या है, देखिए जो नीचे दिए गए जुमले हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, और किन से कंप्लीट करना है, जो नीचे दी गई आपके पास ऑप्शन है उनसे करना है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेंटेंस नंबर ए को। द क्वारल वॉज बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। जो क्वारल था यानी कि जो झगड़ा हुआ, तो किसके बीच हुआ था, माउंटेन और स्क्वायरल के बीच हुआ था। सेंटेंस नंबर बी देखिएगा, बन हैज़ नो डाउट दैट द माउंटेन इज। अब देखिए जो बन था वो कौन था, वो था आपका स्क्वायरल था। तो बन को बिल्कुल भी डाउट नहीं था, नो डाउट, यानी कि बिल्कुल भी ये बात, इस बात की शक नहीं थी दैट के द माउंटेन इज़ क्या है, छोटा, बड़ा, नोबल, काइंड, क्या था, यानी कि जो माउंटेन था वो बड़ा है, इस बात से बिल्कुल भी इसको संदेह या कह लीजिए शक नहीं था, किसको, स्क्वायरल को, माउंटेन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिए सी को। अनलाइक अ माउंटेन स्क्वायरल कैन क्रैक, स्क्वायरल कैन क्रैक अ नट। अगर हम बात करें कि एक जो स्क्वायरल होता है, गिलहरी जो होता है, वो नट को यूं ही क्रैक कर सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन वो माउंटेन नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1, सॉरी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। स्टेट whether the following statements are true or false, provide sentences, phrases, words in support of your answer। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जब आप बता देंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो आपको ये भी बताना है, एक स्टेटमेंट देना है, लिखना है सपोर्टिंग स्टेटमेंट, कि अगर ये गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सेंटेंस नंबर ए को, फिर में बात समझ में आएगी। द माउंटेन कॉल द स्क्वायरल लिटिल बन। जो माउंटेन था वो स्क्वायरल को क्या कहा था, लिटिल बन, या फिर क्या कहा था, लिटिल लिटिल प्रिक कहा था, लिटिल प्रिक कहा था। तो ये फॉल्स हो जाएगा, बन यहाँ पे गलत है, तो ये फॉल्स है और स्टेटमेंट आपका सही वाला नीचे लिख दिया गया है। अब देखिए दूसरा नंबर को, यानी कि बी को। द स्क्वायरल इज स्पीरियर दैन द माउंटेन। तो माउंटेन से ज़्यादा फुर्तीला और चतुर कौन था, स्क्वायरल था, ये सही बात है, तो ट्रू। इसका स्टेटमेंट आप चाहें तो पोएम से उठाकर यहाँ पे दिया गया है। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्राइट। तो कहा था ना स्क्वायरल ने कि तुम मेरे जितने छोटे नहीं हो, जितना मैं छोटा हूँ उतना तुम छोटे नहीं हो, ना ही तुम मेरे तरह चतुर, जितना मैं हूँ उसका आधा भी तुम चतुर या फुर्तीला नहीं हो। तो हुआ ना, ये ट्रू भी हुआ और ऐसा कहा भी था। हमें ये बात कहाँ से पता चलती है, पोएम से पता चलती है, ठीक है। तो देखिए सी को। द माउंटेन कैरी द माउंटेन कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक। हाँ, ये बात तो ट्रू है बिल्कुल। जो माउंटेन है वो अपने पीठ के ऊपर पूरे जंगल को उठा सकता है, पूरे जंगल को लाद सकता है, ये बात तो सच है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। और उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट, यानी कि ये बात अगर सच है तो कैसे, पोएम से लिया गया, देख लीजिए। इफ़ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैं एक्चुअली शायद हो सकता है कि वीडियो एडिटिंग के टाइम वो कट गई है। यहाँ पे होगा सपोर्टिंग स्टेटमेंट, इफ़ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक। ये स्क्वायरल कहा था ना, बैक यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा हमको, आपको। और जो एम है, एम के बाद वाई भी कट गई है, तो मैंने वहाँ पे वाई तो लिख दिया एक्चुअली, बट जो बैक है मैंने वो नहीं लिखा है। बैक का स्पेलिंग होता है BAC के बैक, ओके। तो यहाँ पे जो है वो कह रहा है स्क्वायरल कि अगर मैं अपनी पीठ के ऊपर फॉरेस्ट को नहीं लाद सकता, माउंटेन को कह रहा है, नीदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी एक नट को जो है तोड़ या फोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे दिए गए सवालों का आपको जवाब देना है। तो ए नंबर ऑफ सेंटेंस को देखें या क्वेश्चन को देखें। हु हैड क्वारल विद द स्क्वायरल। स्क्वायरल के साथ किसका झगड़ा हुआ था, तो माउंटेन का। द माउंटेन हैड ए क्वारल विद द स्क्वायरल। बी को देखिए, व्हाट इज नॉट ए डिस्ग्रेस टू द स्क्वायरल। स्क्वायरल के लिए क्या बात जो थी वो शर्मिंदगी वाली नहीं थी, या कह लीजिए ज़िल्लत या बेइज्जती वाली नहीं थी। वो ये था, टू ऑक्यूपाई इट्स ऑन प्लेस इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस टू द स्क्वायरल। स्क्वायरल के लिए अपने जगह पे जैसा हूँ मैं हूँ
वैसे रहना ये कोई शर्म वाली बात नहीं थी। व्हाट इज़ इट दैट द स्क्वायरल डजंट डिनाई, ऐसा क्या था जो स्क्वायरल बिल्कुल भी इनकार नहीं करता या नहीं करता था। तो हम देखते हैं इसका आंसर मैंने उस पर लिखा है, ये देखिए, द स्क्वायरल डजंट डिनाई दैट द माउंटेन कैन मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। तो स्क्वायरल इस बात से इनकार नहीं करता था कि जो माउंटेन है वो एक बहुत ही खूबसूरत सा स्क्वायरल ट्रैक यानी कि गिलहरी का रास्ता बना सकता है। इस बात से स्क्वायरल यानी कि गिलहरी इनकार नहीं करती थी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें है आपका ग्रामर इन यूज़। तो देखिए ग्रामर इन यूज़ में क्या लिखा हुआ है। Replace the underlined words with the suitable phrasal verbs from the list given below. Change the form of the verbs where necessary. There is one extra phrasal verb in the list. तो यहाँ पे देखिए साफ से कहा गया है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उनमें से आपको रिप्लेस करके हटाकर आपको जो सुइटेबल फ्रेजल वर्ब होगा उनको भरना है, उनको लाना है उनकी जगह पर, ठीक है। और जो ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है फ्रेजल वर्ब का नीचे एकदम, ठीक है ना। तो रवि मेट विथ हिज फ्रेंड इन द पार्क। रवि जो है अपने फ्रेंड से पार्क में मिला तो उसका यहाँ पे मेट को हटाकर कर दिया है कैम अक्रॉस। बी में देखिए तनुश्री कैनॉट टॉलरेट क्रूअल बिहेवियर टू एनिमल्स, ठीक है ना। तो अब जो तनुश्री थी वो जो है जानवरों के साथ कोई भी अगर बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करता था तो वो उसको पसंद नहीं था, वो उसको बर्दाश्त नहीं करती थी। तो यहाँ पे टॉलरेट को हटाकर आपको पुट अप विथ कर देना है, ठीक है ना। तो कैसे हो जाएगा, तनुश्री कैनॉट पुट अप विथ क्रूल बिहेवियर टू एनिमल्स, इस तरीके से। सी को देखिए हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड। तो हिज प्रपोजल वाज टर्न डाउन, बस हो गई बात ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए अगर आप में से किसी को ऐसा हो कि वो जैसे कि वॉइस या नरेशन ये दो टॉपिक होता है जिस पे काफ़ी जन को क्या होता है ना कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको वॉइस और नरेशन अभी मैं छोड़ ही देता हूँ, अभी यहाँ पे पर्टिकुलर जो आया है वॉइस मैं इसका बात कर रहा हूँ कि आपको अगर नहीं आता है कि ये किस तरीके से बनाया जाता है तो आप बिल्कुल भी फिक्र परेशान ना होइए। देखिए इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपका काफ़ी ये डेली लाइफ में भी काम आता है वॉइस नरेशन, ठीक है। तो मैं वही चीज़ कहूँगा कि फ़िलहाल आप यहाँ पर इसको देख लीजिए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कोई दूसरा वीडियो बना कर लाऊँ जिसमें आपको थोड़ी बहुत मैं नॉलेज दूँ या जानकारी दूँ वॉइस के बारे में, ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 1 को देखिए लॉक द डोर। तो क्या बोला गया, दरवाज़ा को लॉक कर दो यानी कि दरवाज़ा को लगा दो या बंद कर दो। तो इसका क्या हो जाएगा चेंज फॉर्म, या हम कह सकते हैं कि पैसिव फॉर्म, तो वो हो जाएगा लेट द डोर बी लॉक्ड, ठीक है। लेट द डोर बी लॉक्ड यानी कि जो दरवाज़ा है उनको खुला रहने दो, कहने का मतलब वही है, या फिर बात समझ आ रहा है ना, यानी कि लॉक्ड सॉरी जो दरवाज़ा है उसको लॉक्ड रहने दो, ऐसे हो जाएगा। बी को देखिए आप आसिम नोज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो इसका क्या हो जाएगा द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ नोन टू आसिम। सी को देखिए आई हैड रिटन अ लेटर। तो यहाँ पे बोला गया मैंने एक लेटर को लिखा था। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, जो है एक लेटर जो है मेरे द्वारा लिखा गया या लिखी गई है। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए अब यहाँ पर आपका आ जाता है राइटिंग एक्टिविटीज़। इसमें से आपका 2 क्वेश्चन है, एक है 6 और एक 7। तो 6 को पहले देखते हैं हम। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विद इन 100 वर्ड्स एडवाइजिंग हर और हिम टू विजिट द पब्लिक लाइब्रेरी इन हर और हिज लोकेलिटी एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। तो इसमें से क्या करना है आपको आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर यानी कि एक खत लिखना है जिसमें उनको आपको बताना है कि जो आपका लोकेलिटी में यानी कि जो उनका लोकेलिटी में जो लाइब्रेरी है वो आप रोज़ाना जो है जितना बार हो सके यानी कि जितना हो सके उसको विज़िट करें, यानी कि वहाँ पर आप जाया करें। तो इस तरीके से आपको एक लेटर लिखना है। और हाँ, तो चलिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो एक्चुअली मैंने इसको आगे इधर पे लिख दिया है। तो देखिए पहले आप इसका पैटर्न को समझिए कैसे आपको लिखना है। तो आपके पास जो आपका पेज होगा तो इसके एकदम राइट तरफ आप देख पा रहे हैं कि आपको एड्रेस लिखना है अपने फ्रेंड का। किसका, अपने फ्रेंड का यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डियर देके अपने फ्रेंड का नाम देना है कि यानी कि आपका अगर फ्रेंड का नाम हो अरशद तो आपको कैसे लिखना है डियर अरशद, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से करने के बाद आपको फिर आगे लेटर जारी करना है ऐसे, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आपको मीनिंग भी समझाते हुए चलूँ तो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ ना। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए यहाँ पे एक बात को आप समझे,
जो बहुत ही समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आई होप यू आर डूइंग वेल का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज़ आपको कोई पूछता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो उसका हम रिप्लाई कैसे देते हैं? आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। तो कहने का मतलब वही है, आई एम डूइंग वेल। तो आई एम डूइंग वेल जो आपने बोला, तो इसी बात को आपको समझना है कि आपने कहा कि हाँ मैं अच्छा हूँ, तो आई एम डूइंग वेल। वेल तो सिंपल सा भाषा में अगर देखा जाए तो हम एक का रिप्लाई अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड को सिंपली ऐसे कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो अच्छे हो, तुम अच्छे हो या अच्छे होगे जहाँ भी हो। एंड आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग दैट हैज़ बीन ऑन माई माइंड रिसेंटली। और उसके फ्रेंड कह रहा है कि मैं कुछ तुमको शेयर करना चाहता हूँ जो अभी मतलब हाल ही में मेरे दिमाग में बात चल रही थी, या फिर मेरे दिमाग में कुछ बात आया जो मैं चाहता हूँ कि तुमको शेयर करूँ। तो वो क्या था? हैव यू थॉट अबाउट विजिटिंग द पब्लिक लाइब्रेरी इन योर एरिया मोर ऑफ्टन? तो अपने फ्रेंड को कह रहा है कि क्या तुमने कुछ सोच या विचार किया जो तुम्हारे एरिया के बगल में, यानी कि जो तुम्हारे आसपास में जो लाइब्रेरी है, जो तुम्हारे घर के बगल में, या कह लो उस एरिया में जहाँ तुम रहते हो, वहाँ पर जो लाइब्रेरी है, तो क्या तुम वहाँ पर उस लाइब्रेरी में जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? ऐसे वो अपने फ्रेंड को लिख रहा है कि जो तुम्हारे एरिया के बगल में लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? क्या तुम उसमें जाने के बारे में कुछ सोचे हो, या क्या तुम उसमें जाने के बारे में सोच रहे हो? तो ऐसे वो अपने फ्रेंड को ख़त लिख कर कह रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका फ्रेंड यानी कि जो तुम लेटर लिख रहे हो, तुम कंटिन्यू कर रहे हो, आई हैव फाउंड इट टू बी अ रियली इनहेंसिंग एक्सपीरियंस एंड थॉट थॉट यू माइट एंजॉय इट। तो थॉट यू माइट एंजॉय इट टू। तो अब क्या यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है कि आई फाइंड इट टू बी अ रियली इनहेंसिंग एक्सपीरियंस। और जहाँ तक मैं अगर बात करूँ कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जाना मतलब ये होता है कि जैसे मानो कि मेरी एक्सपीरियंस में और भी ज़्यादा इजाफा आ गया, या कह लो कि लाइब्रेरी आने जाने से ये होता है कि जब मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो मेरे एक्सपीरियंस में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज को बटोरता हूँ और ज़्यादा। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि शायद तुम भी वहाँ जाकर जो है इस चीज़ का लुत्फ़ उठाओ। ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरीज़ आर सच हिडन ट्रेजर्स। अब क्या कह रहे हैं, जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ होती है वो एक छुपी हुई खजाना की तरह है। क्यों क्यों कहा गया है ऐसे? कि इसीलिए कि दे आर नॉट जस्ट अबाउट बोरिंग बुक्स, बट दे आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट इंटरेस्ट। अब यह कहने का मतलब ये है कि पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं होता कि तुम वहाँ गए और वहाँ से जाकर बुक लेके आ गए और घर में पढ़ रहे हो। ऐसी कोई सिर्फ इतनी सी बात नहीं होता है पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। ये वो जगह होते हैं जहाँ पर तुम जाकर कुछ you can explore different interests, learn new things, find a quiet space to focus और relax। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर जाकर तुम कुछ यानी कि ऐसी ऐसी बुक्स होती है वहाँ पर जो तुम को एक अलग ही तुम्हारे इंटरेस्ट को अपने तरफ खींचेगा। फिर तुम वहाँ जाकर कुछ नए चीज़ों को सीख सकते हो, और तुमको वो जगह काफ़ी शांत लगेगा, और वहाँ पर जाके तुम अपने ध्यान को अच्छे से बटोर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आराम और रिलैक्स फील कर सकते हो। तो ये होता है लाइब्रेरी। Whether you are into fiction, self-development, history, or even just want a good place to study, libraries have so much to offer। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अब इसको समझे कि लाइब्रेरी जो है ना, वो एक ऐसी जगह है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं वहाँ जाकर फ़िक्शन के ऊपर कुछ बुक्स पढूँ। फ़िक्शन मतलब क्या होता है? अ मेड अप स्टोरी, यानी कि बनावटी कहानी। कुछ ऐसी बुक्स वहाँ पर होती है जो बनावटी कहानी के ऊपर भी लिखी हुई होती है। तो अब अगर आपको इंटरेस्ट फ़िक्शन बुक्स में है तो आप उसको जाकर पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि खुद को डेवलप करना है, तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी बुक्स होती है जो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर होती है। बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स होती है, आप हिस्ट्री को अच्छे से और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है ना? और इवन जस्ट वांट ए गुड प्लेस टू स्टडी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा जगह मिले पढ़ने को, तो लाइब्रेरी के जैसा भला और जगह अच्छा कौन हो सकता है? सो लाइब्रेरी हैव सो मच टू ऑफर। तो लाइब्रेरी में कह सकते हैं हम कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बस ये वाला स्लाइड हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। I have started visiting our local library regularly and it's really made a difference in how much I read and learn। तो अब तुम कंटिन्यू कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं जो मेरा लोकल लाइब्रेरी है उसमें मैं बराबर आना जाना करता हूँ, एंड इट्स रियली मेड अ डिफरेंस इन हाउ मच आई रीड एंड लर्न। और जो कुछ भी मैं अब तक पढ़ के सीखा हूँ, जो कुछ भी मैं अब तक पढ़ के सीखा हूँ ना, तो सब मान के चलो कि
उन चीज़ों पे मेरा 4 चाँद लग गई हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा और सीखा और फिर जब जाके मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, तो जान मानो कि जैसे मेरे नॉलेज में और ज़्यादा इजाफ़ा होने लगी है, और जो कुछ भी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ा था और मैं फिर वहाँ जाकर जब उसी चीज़ को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छे कह लो कि फ्रेम्ड वे में मिलता है वो चीज़, और बहुत अच्छे से मिलता है जानकारी उसी टॉपिक के बारे में। यानी कि थोड़ा ब्रॉड, जो हम कहते हैं ना, एक टॉपिक का आपने जो है किसी एक को आपने पढ़ा, किसी टॉपिक को आपने पढ़ा, वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में आपने पढ़ा, फिर आप जब लाइब्रेरी जाते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाती है। तो यानी कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं और सीखते हैं उसका आप डबल सीख जाते हैं लाइब्रेरी जाकर। आई थॉट इट माइट बी समथिंग यू वुड एंजॉय टू। तो फिर मुझे लगा कि यानी कह सकते हैं आप कि आई थॉट यानी कि मुझे फिर लगा, यानी फिर मैं सोचा कि शायद मैं ये बात तुमको भी बताऊं और तुम भी जाकर इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सको। लास्ट में तुम कह रहे हो गिव इट अ ट्राई व्हेन यू हैव सम टाइम एंड लेट मी नो व्हाट इट गोज़। अब फिर तुम जो है तुम अपने फ्रेंड को इस बात को इस तरीके से कह सकते हो कि गिव इट अ ट्राई। क्या मतलब होता है इसका? हुँ? बोले आप गिव इट अ ट्राई, मतलब ये होता है कि इसे एक बार तुम आजमाओ जब तुम्हारे पास थोड़ी बहुत टाइम हो। यानी कि आप तुम लाइब्रेरी ज़रूर जाओ अगर तुम्हारे पास जब यानी कि जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, एंड लेट मी नो हाउ लेट मी नो हाउ इट गोज़। और मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें वहाँ जाना अच्छा लगा या नहीं लगा। यानी कि तुम जो वहाँ गए तो तुमको क्या चीज़ अच्छा लगा और क्या नहीं लगा, या फिर पढ़ने के बाद तुम्हारी नॉलेज में कोई इजाफा आया कि नहीं आया, या फिर तुमको वो जगह कैसी लगी, ये सब ज़रूर मुझसे शेयर करना। बस इतना लिखने के बाद आपको लास्ट में लिख देना है टेक केयर एंड टॉक सुन। यानी कि अपना ख्याल रखो और बहुत जल्द बात होगी, या बात फिर बहुत जल्द मिलती है या बात करते हैं। फिर इस तरफ राइट तरफ आपको लिखना है योर फ्रेंड, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर वही पेज होगा सेम, तो आपको एकदम लेफ़्ट तरफ नीचे, एकदम लेफ़्ट साइड आपको नीचे लिखना है योर एड्रेस। क्या लिखना है आपको? योर। तो इस लेफ़्ट साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारी हो गई जो एक लेटर लिखना था आपको अपने फ्रेंड को। बट इसके बाद हमारा जो था वो था क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या था? राइट अ पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेस यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो नीचे दिए गए जो पॉइंट्स है इसको आपको लेकर ही एक क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स में। और वो किसके ऊपर लिखना है कि जो सुबह सवेरे सुबह सवेरे में जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हम कसरत करते हैं, जो हम वर्जिश करते हैं, उसके फ़ायदे के ऊपर आपको 100 वर्ड में, टोटल 100 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसको भी मैंने लिख दिया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइजेस। तो देखिए इसमें क्या होता है, वेट ए मिनट। तो देखिए, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेस ऑफर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। जब हम सुबह सवेरे उठकर एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए, आप इस तरीके से समझिए कि हमारा जिस्म जो है, हमारा जो शरीर है, उसमें बहुत सारी हमें फ़ायदा मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती है, ठीक है। ब्रीथिंग ब्रीदिंग इन द फ्रेश एयर्स रिवाइव्स द बॉडी एंड माइंड। जब हम सुबह सवेरे फ्रेश एयर में जाकर सांस लेते हैं ना, तो जैसे मानो हमारा जो ये जिस्म है मानो दोबारा ज़िंदा हो गया हो। रिवाइव्स मतलब होता है कोई चीज़ दोबारा ज़िंदा हो जाना। अब वो नहीं कि जो इंसान मर जाते हैं वो दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। यानी कि एक सेंस को आप समझे कि जैसे मानो हमारा बॉडी फिर से एक एक्टिव हो गया हो, हमारा जो ब्रेन जो जिस जैसे मानो कभी हम बोलते हैं ना कि जैसे मानो मेरे दिमाग में तो जंग लग गई है, तो वो जंग जो है ना आपका फिर बाहर निकल आता है जब आप फ्रेश एयर में जाकर एक्सरसाइज करते हैं तो, और जब आप फ्रेश एयर को लेते हैं तो। इन्हेंसिंग ओवरऑल वेलबींग। और आप कह लीजिए जो आपकी एक था ना एक खुशी, या फिर जो आपका एक अच्छा पल होता है ना लाइफ का, जो आप खो देते हैं कहीं ना कहीं, तो फिर जब आप ये एक्सरसाइजेस करने लगते हैं ना, तो आपका ये जो वेलबींग है, यानी कि आपका जो ये पूरा शरीर है, आपका जो ये अपना जो दिमाग का सोच था, जो भी आपका एक अंदर जो आपके अंदर एक होता है ना खुशी वगैरह, तो वो सब कुछ जैसे मानो दोबारा वो जिंदा हो जाता है। क्या क्या कह सकते हैं हम इसको, कि आपका जो है वो सारा कुछ फिर धीरे धीरे वापस आने लगता है, और आपके अंदर जो खुशी है और आपके हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा वो फिर बढ़ा देता है, काफ़ी ज़्यादा सुधार देता है। एक्सरसाइजिंग एट दिस टाइम, जब आप सुबह सवेरे एक्सरसाइज करते हैं, इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। अब आपको हो सकता है कि ये साइंस वाली वर्ड आ गई यहाँ पे, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। यानी देखिए कार्डियो मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब होता है हार्ट, यानी कि हमारा जो होता है दिल। और जो वास्कुलर मतलब होता है उसका मतलब होता है क्या? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल मतलब जिससे खून बहती है, इसमें ब्लड फॉलो होती है ना, बहती है ना, उसको हम कहते हैं वास्कुलर। तो कार्डियो वास्कुलर समझ गए आप अभी।
तो अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सुबह-सुबह आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो सिंपली समझिए आप, जब आप सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ करते हैं तो आपका जो हार्ट वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, आपका जो ब्लड जो फ़ॉलो होता है बॉडी में वो बहुत अच्छे से फ़ॉलो करने लगता है, यानी कि ब्लड रोटेशन है जो आपका ब्लड रोटेशन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। एंड स्ट्रेंथेन्स मसल्स बूस्ट इम्यूनिटी, और जो आपका मसल्स होता है बॉडी का वो काफ़ी ज़्यादा जैसे हमें हमारा हमारा मसल्स कभी कभी ऐसा होता है जैसे मानो कि जकड़ गया हो कहीं ना कहीं। हम कभी सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो हमारा मसल जैसे हमारा मसल्स क्रैम्प या फिर मसल्स हमारा अजीब सा उसमें पेन होता है, दर्द होता है, तो वो आपका फ्री हो जाता है और फिर आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। बूस्ट इम्यूनिटी, देखिए आज ज़्यादातर का प्रॉब्लम ये है कि अगर हम छोटा सा हमें बीमारी हो जाए, हाँ अब जैसे बीच में आया था ना कोरोना, तो उसमें क्या था कि इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था कौन, जो ये कोरोना वायरस था। तो इंसान का इम्यूनिटी वीक था, इसलिए तो जल्द से जल्द उस पर अटैक कर पाता था ना। तो इम्यूनिटी आपको अगर बहुत ज़्यादा हाई करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बताइए। अगर आपको चाहिए कि आपको इम्यूनिटी अपना ठीक रखना है तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करें डेली, आपको अपना बूस्ट करना होगा, इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टेइंग एक्टिव एंड एनर्जेटिक। तो अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, यानी कि आपके अंदर एनर्जी भरा हुआ होता है, आपके अंदर एक्टिवनेस दिखता है, यानी काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला और चतुर रहते हैं दिन भर थ्रू आउट द डे। यानी कि बात कर रहे हैं हम क्या कि अगर आप सुबह सवेरे एक्सरसाइज करते हैं तो दिन भर आपको एक्टिव और एनर्जेटिक फील होता है, अपने अंदर एक्टिवनेस और एनर्जेटिक। इम्प्रूविंग फोकस एंड प्रोडक्टिविटी, अब क्या होता है देखिए, आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना उस काम को लेकर आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है कि हाँ मेरे को ये काम करना है तो कैसे करना है, उस पर आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा बने रहता है। प्लस एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के हो जाते हैं जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं सुबह सवेरे और आप जब एक्टिव रहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, द काम एंड क्वाइट सराउंडिंग ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स क्रिएट अ परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर मेंटल क्लैरिटी एंड स्ट्रेस रिलीफ। अब देखिए, जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि अर्ली मॉर्निंग जो होता है ना, सुबह सवेरे का जो टाइम होता है दरमियान, वो उस वक्त जो हमारा जो चारों तरफ का जो सराउंडिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, शांत होता है, काफ़ी ज़्यादा ही शांत होता है, और कह लीजिए कि इस पर आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो उस टाइम जब आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो जो इन्वायरमेंट एक होता है ना आपके तरफ आपके पास कि काफ़ी ज़्यादा शांत इन्वायरमेंट, तो वो आपका मेंटल के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि आपका माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप जो कुछ भी सोच रहे होते हैं ना, तो समझ लीजिए कि ईज़िली आपके दिमाग में वो बात आती रहती है कि हाँ मेरे को जो है अब ये बात आ रही है, मेरे को अब वो करना चाहिए मुझे अब, यानी कि आपका जो है ना एक होता है ना मेंटल क्लियरिटी, यानी कि जिस बात का सोचने का क्षमता आपके अंदर, यानी कि कुव्वत आपके अंदर ख़त्म हो जाती है, वापस आ जाती है जैसे मानो। एंड स्ट्रेस रिलीफ, और इसका मतलब ये होता है कि जितना भी स्ट्रेस आपके अंदर दिन भर का काम से या फिर घर वालों से किसी से भी होता है ना स्ट्रेस हमें, तो वो आपका जैसे मानो पूरा एकदम चले जाती है, आपको फिर राहत मिलने लगती है। एडिशनली, और क्या बोल रहा है कि इसके अलावा, एडिशनली मतलब इसके अलावा, स्टेबलिशिंग दिस रूटीन प्रमोट्स डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग अ पॉजिटिव टोन फॉर द डे अहेड। अब फिर जब इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप इस रूटीन को डेली फॉलो करें ना, इस रूटीन को अगर अपने लाइफ में आप वो कर लें, अपने लाइफ में अगर इसको अप्लाई करने लग जाए ना इस रूटीन को, तो इससे क्या होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी आ जाता है। अब अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपका जब आप रेगुलर करते हैं उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है, वो आपके अंदर आ जाती है। फिर एक पॉजिटिव टोन आपके अंदर आने लगता है, क्या आता है, एक लहजा जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लहजा, ठीक है ना। एक पॉजिटिव लहजा आप सेट करते हैं, फिर जैसे कि आपका जो पूरा दिन होता है, आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है, तो उसके लिए आपका जो एक लहजा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, फिर आप काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंस, हाँ कंसिस्टेंस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ फिर आप जो है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब आगे देखिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो सुबह सवेरे का मतलब ये होता है कि जो इंसान अर्ली टू बेड, यानी कि जो इंसान बेड में अपने जल्दी उठता है, बेड से जल्दी उठता है, तो वो इंसान काफ़ी हेल्दी वेल्दी और वाइज होता है। ये एक कहावत है, ठीक है ना, कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, काफ़ी ज़्यादा धनी होता है, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि अक्लमंद होता है, इस तरीके से। इसका मतलब हम और भी इसको जो है आगे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि इट टेल अस वी शुड वेक अप अर्ली बिफोर द सन राइजेस एंड मेक्स आवर हेल्थ हेल्दी
वेल्दी एंड वाइज। ये कह रहा है, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि आप कि जब हम सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं, यानी कि कब, जब सूरज उगे उससे पहले हम उठते हैं ना, तो इससे क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें सूरज उठने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। और इससे ये होता है कि हमारा जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, हम काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो जाते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद हो जाते हैं, दौलतमंद हो जाते हैं। इस तरीके की बातें कहा जा रहा है। समवन टेल्स दैट अ शार्प एंड इंटेलिजेंट माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। अब ये क्या इसका मतलब है? हुँ? इसका मतलब ये होता है कि जो कोई मतलब लोगों का कहना है, या फिर कह लें कि जैसे कि बहुत कोई ऐसा कहता भी है, क्या कहता है कि जो इंसान सुबह सवेरे जल्दी उठता है ना, हुँ, उनके बारे में कहा जा रहा है कि समवन टेल्स दैट द शार्प एंड इंटेलिजेंट माइंड, कि जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा वो होता है ना तेज और ज़हीन, वो दिमाग, अगर बात करें वो दिमाग किस में पाया जाता है, जो इंसान हेल्दी होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है ना? अ हेल्दी बॉडी इन द सेंस फिट एंड फाइन। अच्छा, आप हेल्दी बॉडी का मतलब क्या होता है? फिट एंड फाइन। अभी अगर आप बात करेंगे फिट एंड फाइन मतलब जिसको हम बोलते हैं ना काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त है ये इंसान। तो जो इंसान बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन होता है उसको हम बोलते हैं दुरुस्त, नॉट फैटी। अब जो मोटा है, मान लो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है और लंबा है, तो लग रहा होगा कि हेल्दी, बट नहीं है, वो फैटी हुआ, वो तो मोटापन हो गया, वो फिर हेल्दी नहीं हुआ। ठीक है ना? तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। इफ़ कांट गिव टाइम टू आवर सेल्व्स, इफ़ यू या फिर इफ़ वी कांट गिव टाइम टू आवर सेल्फ वी सेल गेट इल सून एंड ऑल्सो अफेक्ट बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस। अगर हम अपने आप को ही टाइम नहीं दे सकते हैं तो फिर इससे क्या होगा कि हम बहुत जल्द बीमार पड़ जाएंगे, और फिर हमें बहुत सारी ऐसी बीमारी होगी जिससे हम अफेक्ट हो सकते हैं, जो यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होंगी जो हमें असर करेगी। वी नीड टू कंटिन्यू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग थ्रू आउट द ईयर। तो हमें चाहिए कि हम जो है पूरे साल जो है हमेशा सुबह सवेरे उठने का कोशिश करें। एंड दिस विल मेक योर लाइफ स्ट्रेस फ्री। और इससे क्या होगा कि कभी भी आपके जो है ज़िंदगी में, आपके लाइफ में किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है ना? तनाव नहीं होगा। सेट योर अलार्म क्लॉक, और सुबह सुबह आप चाहें तो अपना अलार्म जो होता है ना अलार्म क्लॉक, उसको सेट कर लें, अलार्म को। इससे क्या होगा कि आप उठ पाएंगे एक टाइम सेट करने के बाद। एंड यू नीड टू पुश, ओ सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे पूछ नहीं होगा, PUSH होगा। ठीक है? You need to push and motivate yourself to get up early and automatically go to sleep much earlier than you do. और हमें चाहिए, यानी कि हमें और आपको सबको चाहिए कि हम अपने आप को खुद ढकेलें या फिर अपने आप को खुद मोटिवेट करें। हाँ, कि हमें जो है सुबह सवेरे जल्दी से उठना है, और ऑटोमेटिकली और खुद ब खुद एक ऐसा आदत बना लेना है कि हमें जो है बेड पर अपना यानी सोने, जल्द से जल्द सोने चले जाना चाहिए। जैसे हम सोते हैं ना लेट से, तो वो चीज़ ख़त्म करना है हमें। ठीक है? जल्दी सोना है हमें। एंड लेट्स प्रॉमिस योर सेल्फ टू गेट अप अर्ली एंड डेवलप द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग। और चलिए हम अपने आप में ये प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं कि हम जो है सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठने का एक आदत भी हम अपने अंदर डेवलप करेंगे। ठीक है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, यानी कि यहाँ तक ही हमारा बस ख़त्म हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आंसर था। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था, हमको एक पैराग्राफ लिखना, तो हमने ये लिख कर देखा, और इसको फिर हमने अच्छे से देखा ब्रीफली कि इसमें इसको कैसे लिखना है। ठीक है? तो और इसके बाद मेरी आप लोगों से एक सवाल है कि अगर आप लोगों को किसी को भी इस एक्सरसाइजेस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है? बाकी हमारे चैनल को विज़िट करते रहिएगा रेगुलरली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो बाय MS अली। हैव ए ग्रेट डे।